थ्रो, कोई बात नहीं है, यू कैन राइट डाउन इट ऑन our WhatsApp group, or even you can just post a message also. आप लोगों को अगर कोई कठिनाई है, रीडिंग मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, मिला नहीं है, नहीं तो समझ लो कि बाकी कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने ग्रुप पर पोस्ट करो, नो इश्यू। और कल कुछ लोगों को इंटीमेशन मिली थी क्या प्रेजेंट के रिगार्डिंग? नहीं सर। मुझे कल एक कोई मुझे मैसेज डाला था कि मैं तो फुल प्रेजेंट हूँ और 65% सिर्फ प्रेजेंट है करके मेल आई है करके। वो जनरल था, जो लोग प्रेजेंट है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट नहीं है उनके लिए इट्स अ प्रॉब्लम। अभी 30 ज्वाइन हो गए। अभी भी लास्ट वीक से मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ, प्रेजेंट इज नॉट मोर देन 60%, 56-60 लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो रहे हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑलमोस्ट माय सिलेबस इज टुवर्ड द कंप्लीशन। मतलब अगर आप बोलते हैं तो मैं एक ही लेक्चर में आज ही आपका सिलेबस खत्म कर देता, मुझे टाइम नहीं लगेगा, लेकिन whatever required थिंग जो है वो कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। चलो अभी कौन है, एक सेकंड, मैत्री। यस सर। क्या आप बता सकते हैं 4BSc में कौन कौन से प्लांट्स है? आप नोटबुक पर लिखते क्या नहीं लिखते? सर लिखते हैं ना। यस सर लिखते हैं। ओके मैत्री, चलो बताओ 4BSc के कौन कौन से प्लांट्स है? अभी 30 ज्वाइन हो गए, अपने पास 5 मिनट टाइम है, तब तक हम थोड़ा बात कर लेते। मैत्री बताओ। आवड़ा। हाँ नेक्स्ट। हेविया ब्राजीलियंसिस। ब्राजीलियंसिस नेक्स्ट। प्रिया तिजारे, आप भी बताओ, एक आप बताओ, एक आप बताओ। प्रिया तिजारे। यस सर। हाँ आप भी बताओ ना, कौन कौन से प्लांट है? बहुत सारे plant from E4BSc I have already told. I have also told you that in our campus there are about 18 different varieties of E4BSc are available. क्रोटॉन के 3-4 varieties हमने शुरू में ही देखे थे। Is it right? यस सर। यस सर। हाँ तो और बता दो, कुछ है तो मालूम है कितने आपको देख लेते हैं। एकल्फिया, एक्यालिफा, मिला है। इफोर्बिया मिली बोलते या उसको ही बोलते हैं इफोर्बिया स्प्लेंडेंस। और यूफोर्बिया टेरिकुलरी, आप ऐसे बोल रहे हैं, मैं भी प्रोनाउंसिएशन भूल जाऊंगा। तिरुकली। सर वो प्रोनाउंसिएशन नहीं समझते एक इसमें, वो पढ़ने के बाद आएंगे धीरे धीरे। इफोर्बिया तिरुकली। हाँ, और यूफोर्बिया पल्चेरिमा। इफोर्बिया पल्चेरिमा जिसको बोलते हैं लाल पत्ती। और लाल पत्ती है सर। क्या मैंने उस दिन आपको इफोर्बियासी का प्रेजेंटेशन दिखाया था? यूफोर्बिया हिर्टा। इफोर्बिया हिर्टा। और हेलो, थाईलैंथस इंडिका यानी आवड़ा। यस यस। और यस सर। हाँ और कुछ? रिसिनस कम्युनिस यानी एरंडी। ओके एरंडी। यस। और मैनीहॉट स्कुलेंटा। क्या अभी आपके सामने ये दिख रहे हैं फोटो, अपनी प्रेजेंटेशन दिख रहा है? प्रेजेंटेशन। यस सर। ओके ओके। अभी कितने लोग ज्वाइन हो गए थोड़ा बता सकते हैं? 36। अभी भी थोड़ा, चलो ठीक है, अपन तब तक डिस्कस करते हैं, 5 मिनट तब तक हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ चलो नेक्स्ट। क्रिस्टियंथस आप नहीं, ग्लॉचिडियन होइनकेरी। होइनकेरी होगा। जस्ट एक मिनट, है क्या यहाँ? नहीं इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैंने बताया था आपको ग्लॉचिडियन होइनकेरी। ओके। और चलो हम इसमें से सबसे जरूरी प्लांट जो है, इस प्लांट के बारे में बताता हूँ, क्लिस्टेंथस कोलिनस या विच इज नोन एज गरारी
yeah, in a tribal areas it is called as a garadi. So this plant is very important for tribals because wood is not attacked by any of the insect, and that's why for making the hut or tribal house, this plant, wood of this plant or stem portion of this plant, that is Cliscanthus colinus, which is used on the large scale, that is garadi. Anything more? और कुछ? देखो मेलाटस फिलिपाइनेंसिस मैंने कल आपको बताया था, कुंकू फल बोलते हैं। शायद मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत सारे प्लांट्स फोटोग्राफ तो दिखाए थे मैंने, इज इट राइट? यस सर, मैंने फोटोग्राफ बहुत सारे दिखाए थे, उसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो बनाया था, एक्चुअली आपका प्रेजेंटेशन फुल्ली बनाया हुआ नहीं है, इसलिए आई हैव नॉट शेयर्ड इट। जस्ट नाउ आई हैव शेयर्ड विथ यू योर नोट। क्लासरूम पर मैंने नोट शेयर की है, यू कैन गो थ्रू इट। One that is only gist. Gist means important points which to be discussed, and another is a detail. Detail पे बहुत बार हम एक से ज्यादा प्लांट भी डिस्क्राइब करते हैं। अभी स्क्रीन पर जो स्लाइड दिख रही, ये कॉर्नर वाले लीफ कौन से है? एनीबडी? हेलो सर ये क्रोटॉन्स का ही है ना? क्रोटॉन का नहीं है, दीज आर लीव्स ऑफ अपना कोडियम, CODIUM, कोडियम। क्रोटॉन इज अलग। क्रोटॉन मैं दिखाता हूँ कहाँ है क्रोटॉन, जस्ट मिनट। क्रोटॉन, यस, एक्यालिफा क्लिस्कैंथस, जस्ट मिनट। हाँ, क्रोटॉन बोल रहे थे आप, जस्ट मिनट। देयर आर डिफरेंट स्पेसीज। क्या आपको क्रोटॉन का मराठी नाम मालूम है? हेलो, हाँ, नहीं पता सर। क्रोटॉन का मराठी में आपको शायद पता होगा, जमाल गोटा बोलते, मालूम है? हाँ यस सर, पता है। जमाल गोटा पेट साफ करने के लिए या पेट साफ करने के लिए यूज करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट देन दिस वैरायटी ऑफ क्रोटॉन इज ऑर्नामेंटल वैरायटी। जस्ट अ मिनट, क्रोटॉन पिजेलम, क्या आप लोग ये देख रहे हैं फोटोग्राफ? Yes, sir. यस सर। And this croton tigellum is nothing but जमाल गोटा, which is used as a रेचक बोलते मराठी में हम उसको, यानी पेट साफ करने वाला। So these are the seeds of croton tigellum। हम इसके प्लांट्स का फोटोग्राफ देखते हैं so that it is easy to understand। So this one is croton tigellum। और फ्रूट आप देख लो, ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस ओरी दिखेगी, ट्राइकार्पस यानी ट्राइलॉक्यूलर ओरी दिखेगी। सो दिस वन इज अ क्रोटॉन। कितने ज्वाइन हो गए लोग अभी, और थोड़ा बता दो। 51। चलो अभी इमीडिएटली वी शुड स्टार्ट नाउ, लेकिन एक दो प्लांट। हाँ यस, तब क्रोटॉन और कोडियम में डिफरेंस क्या है? जस्ट मिनट, मुझे भी देखने दो। शायद कोडियम के लीफ जो है वो लंबे रहते, शार्ट रहते। एक मिनट, कोडियम, हाँ यस, कोडियम इज वन ऑफ द अलगी। ये कोडियम आप जो ऊपर देख रहे हैं ये अलगी है, इज इट राइट? ये जो ऊपर देख रहे हैं ये कोडियम अलगी है। कोडियम इफोर्बिएसी का जो है उसमें थोड़े रेड कलर के लीफ आते हैं। जस्ट मिनट, कोडियम, CODIAEUM, सेम जनरा दिख रहा है ना? हेलो, यस सर, सेम ही तो दिख रहा है। Okay, I can tell you tomorrow whether these are synonyms to each other or not. Just a minute. इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन की ये नहीं है, मुझे भी इतना पूरा ध्यान में रहेगा ऐसा नहीं है। वेदर कोडियम एंड क्रोटॉन
आर सिनोनिम्स। सिनोनिम का मतलब मालूम है ना आपको? Yes, sir. समानार्थी। समानार्थी। समानार्थी अपने यहाँ जैसे हाँ, बोलते हैं सिमिलर। Similar, हाँ। मतलब अपने यहाँ बोलते हैं चंद्रकांत उर्फ अन्ना साहब, सपोज दैट इज जस्ट सो whether synonym, antonym, what are the another combined available synonym? नहीं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता बाद में, अभी आई डोंट नो रिगार्डिंग दिस, लेकिन बोथ ऑफ दीज आर टर्म्स आर, मुझे अभी तक यह लग रहा है कि दीज आर सिनोनिम्स। ओके, इफोर्बिएसी रिसिनिस कम्युनिस एंड इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये आपका कौन सा प्लांट है? हेलो, ये कौन सा प्लांट है? एनीबडी कैन टेल मी? जिसको आप लाल पत्ती बोलते हैं, या इफोर्बिया पल्चेरिमा, इज इट राइट? यस सर। इफोर्बिया पल्चेरिमा, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लाल पत्ती। हम थोड़ा सा नीचे देखो, रिसिनस कम्युनिस एंड इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस, लेकिन यहाँ जस्ट अ मिनट, ओके, हम इसके बारे में नहीं देखते, जनरल कैरेक्टर्स है। हाँ, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस वन, पहला पर की ट्री इफोर्बिएसी का ही है। सो मैंने आप लोगों को सभी, हेलो, मैंने आप Yes, लोगों sir. को अभी अभी क्लासरूम पर जो शेयर किया उसमें कुछ लिंक्स है, हमेशा याद में रखो। एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन और व्हाइल पोस्टिंग द नोट ऑफ particular topic, normally different links are given and these links can give you more information regarding that topic, because कई बार क्या होता है कि मैं कुछ बताता, कुछ चीजें भूल जाते, आपको कुछ प्रॉब्लम रहते, जैसे अभी अभी कुछ लोगों ने पूछा कि सर कोडियम और प्रोटॉन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरे भी ध्यान में ये चीज नहीं आई थी। एक्चुअली मेरे हिसाब से कोडियम का जो प्लांट है वो रेड और थोड़े से ब्राउन कलर के पिगमेंट्स रहते हैं एंड इट हैज अ लॉन्ग लीफ, लेकिन अभी अभी जो मैंने देखा उसमें अलग दिख रहा है। सो वैसे whatever links provided on your WhatsApp group or links provided at the end of presentation or third party links which are provided at the end of note, you go through these, जैसे जब आपको टाइम मिलेगा तब जस्ट लिंक को क्लिक करो so that you can go through it, और उसमें से जो जरूरी चीजें हैं वो नोट डाउन करके रखो। I have already also told you that I have shared a huge material which with you, because you should not be only exam oriented, because you should know all the things related things, otherwise बहुत बार क्या होता है कि समझ लो सामने आपके कभी भी करियर में आपको इफोर्बिएसी पूछा और साबूदाना का नाम आया तो आप बोलते नहीं, आई डोंट नो, मुझे पढ़ाया गया नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट एंटायर टॉपिक। आई नो दैट after all we are doing everything for the examination, we should be exam oriented, लेकिन इतना भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। शायद आपको पता है मैंने जो नोट शेयर किए अभी तक आपको, हर फैमिली के लिए करीबन 6 पेज 7 पेज 8 पेज के नोट है, और वॉट एवर बुक्स अवेलेबल टू यू, दे मे बी Print India or Himalaya publication or any of the other book whatever available in the market, उनमें अगर देखा गया तो सिंगल पेज की नोट होती है। इज इट राइट? यस सर। एंड उसमें ऐसे डिटेल भी नहीं दिए होते कि क्लाइंबर कौन सा है, ट्री कौन सा है, श्रब कौन सा है, एंड दैट क्रिएट्स द कंफ्यूजन। लेकिन इवन इन एट दिस स्टेज आल्सो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन ये रहता है कि प्रैक्टिकल में हम सिर्फ एक ही प्लांट करते, और प्रैक्टिकल में जब आप प्रैक्टिकल में वो प्लांट करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट फैमिली, and here in theory you are going to study that entire family, and that's why you should study all the plants, जितने भी प्लांट्स अपने सराउंडिंग में अवेलेबल है, जितने भी प्लांट्स के यूटिलिटीज आपको मालूम है उतने आपको मालूम रहना जरूरी है। Can anybody tell me that how many plants are known to you
Not of Ephorbiaceae, in general, how many plants are known to you? Hello, either by reading or by observing photograph or by taking test, test, or by any means, how many plants are known to you till now? हेलो, हाँ बताओ। सर जितने पढ़ा है सभी तो नहीं, लेकिन उसमें से मतलब मैक्सिमम बोल सकते कि याद होंगे थोड़े बहुत। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ नहीं रहा हूँ, मेरा ये जनरल क्वेश्चन है कि आप लोगों को अभी तक कितने प्लांट के अक्रॉस आप गए, आपने देखे, आपने उसका नाम सुना है, आपने उसके यूटिलिटीज सुने हैं, ऐसे कितने प्लांट्स होंगे? एक ओवरऑल क्वेश्चन है, आप फिगर बता दो, 5, 10, 50, 1000, 2000, कितने प्लांट्स मालूम है? फिगर बताने में कोई इश्यू नहीं है। आपने कम से कम अभी तक 5-6 फैमिली पढ़े, हर फैमिली के आपने 10 प्लांट के नाम तो सुने हैं, फोटोग्राफ देखे हैं। यस सर। तो कितने प्लांट कम से कम आपने देखे हैं, सुने हैं, मालूम है? ऐसे कितने प्लांट हो सकते हैं? 30-40। 30-40, ओके ठीक है। 30-40 बहुत कम फिगर है, लेकिन सपोज आपने खाना खाने के लिए बैठे हैं और आपके थाली में जितने भी पूरे इंग्रेडिएंट्स है, जितने भी पूरे पदार्थ रखे हैं, वो किस चीज से बनते हैं तो आपको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल चावल है, रोटी के लिए फॉर एग्जाम्पल ऑयल लगाया है, फिर ऑयल अलग अलग टाइप के, ग्राउंडनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, बहुत सारे ऑयल अलग अलग टाइप के। सो दीज आर एटलीस्ट नोन टू यू। दैट मीन्स अगर आपको मालूम है स्पाइस अलग अलग टाइप के यूज करते हैं, देर आर अबाउट 8 to 10 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्पाइस। जैसे आप गरम मसाला बोलते यूज करते हैं, स्पाइस यूज करते हैं, 8-10 अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स है। सो लेमैन शुड बी नोन रिगार्डिंग अबाउट 1000 प्लांट, करीबन 1000 प्लांट। क्या आपको टर्मरिक मालूम नहीं है? क्या आपको तुलसी मालूम नहीं है? क्या आपको मैंगो प्लांट मालूम नहीं है? हेलो, यस सर, है पता है सर, है। एलोवेरा मालूम है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा जनरलाइज था कि हाउ मेनी प्लांट्स आर नोन टू लेमैन। लेमैन का मतलब है किसी भी इंसान को आपने पूछा कितने प्लांट्स आपको मालूम है, तो आपने जैसे अभी 30-40 बताया वैसे ही बताएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दिन भर में आप देखो कितने प्लांट्स के अक्रॉस आप आते, 200 के नीचे नहीं आएंगे, 100 के नीचे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। घर में आप फर्नीचर पर बैठते हो, फर्नीचर अलग अलग प्लांट से बनता है। फॉर एग्जाम्पल टिक से बनता है, बाबुल से बनता है, बीजा से बनता है, मैंगो से बनता है, फणस से बनता है, whatever n number of different types of plants, stem or lumber or timber which is used to make the furniture. Is it right? Yes, yes sir. sir, That means throughout the life you come across about 1000 or more than that plant, but you are not thinking in that direction. आप उस डायरेक्शन से उसकी तरफ देख नहीं रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इफोरबिएसी पढ़े तो इफोरबिएसी 2-4 प्लांट ध्यान में रखते, बाकी खत्म। ऐसा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस ऑफ दैट फैमिली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था क्रोटन टिजेलम, जिसको आप बोलते हैं जमाल गोटा। जमाल गोटा के सीड्स जो है पेट साफ या पेट खाली करने के लिए यूज करते हैं। सो दीज थिंग्स शुड बी नोन टू यू। अभी भी 49 ही है, आपके क्लास के बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहने का ये कर रहे हैं। 49 मतलब मुझे 2 पकड़े तो 47 ही स्टूडेंट्स है। जो भी, चलो आज सब लोग कमेंट में डाल दो आपका, आप यू आर प्रेजेंट कमेंट में डाल दो सभी। जैसे आपको टाइम मिलेगा तो कमेंट में डाल दो, क्योंकि मैं अलग से प्रेजेंट ही नहीं रखता, आप कमेंट में डाल दो, ठीक है। हेलो, हाँ, यस आई एम प्रेजेंट करके डाल दो, आई एम प्रेजेंट है करके डाल दो, ठीक है। आई शुड स्टार्ट नाउ विथ अवर प्रेजेंटेशन। पहले हम एक बार फिर से ये देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट है। सो इफोरबिएसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैमिली डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब एवरीवेयर। इफोरबिएसी का मैंने एक प्लांट आपको बताया था, रिसिनस कम्युनिस या एरंडी। इज इट राइट? यस सर। एरंडी के प्लांट का कोई यूज आप बता सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं,
रिच्युअल फंक्शन्स में यूज करते. रिच्युअल म्हणजे धार्मिक कार्यक्रमात कुठं एरंडीच्या पानाचा उपयोग करतात किंवा एरंडीच्या झाडाचा उपयोग करतात प्लांटचा. हेलो. यस सर. क्या आप लोग होली मनाते हैं? यस सर. होली. यस सर. होली में कई रिसिनस कम्युनिस्ट प्लांट का यूज करते हैं. हेलो. सर कौन सी भी लकड़ी का यूज करते हैं ना? मैं कौन सी भी जलाने के लिए यूज करते हैं. होली के फंक्शन में कहीं भी रिसिनस के प्लांट का यूज करते क्या? हाँ वो जो होली क्या? हाँ यस बताओ. वो होली में सर जलाते हैं ना वो पेड़. हाँ जलाते हैं मतलब कैसे? अभी देखो दो अलग अलग चीजें आप लोग बोल रहे हैं. जैसे होली सो कॉल्ड होली जलाने के लिए अलग अलग टाइप की लकडी बनाते आणि तुम्ही जे काही होळी रचता त्याच्यावर शेवटी सगळ्यात एरंडाचं झाड ठेवता. बरोबर आहे? इज इट राइट? यस सर. तो दैट्स व्हाई दिस प्लांट हैज होली और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस. आपके ध्यान में आ रहा है? होली मतलब HOLY और होळी सण ज्याला तुम्ही म्हणता तो HOLI. सो रिसिनस कम्युनिस्ट हैज होली और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस. आप दूसरा कोई प्लांट नहीं रखते, वहां स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस होने की वजह से सिर्फ यही प्लांट रखते. चलो हम एक एक देख लेते. एक्यालिपा हिस्पिडा, एक्यालिपा विल्किंसिस, हमने ये सभी प्लांट्स देखे हैं. उसके बाद मेरे लिए जो जरूरी प्लांट था क्लिस्टेंथस कोलिनस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस प्लांट इज नोन एज गराडी और गरारी एंड इन ट्राइबल एरिया स्टेम पोर्शन ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. देन नेक्स्ट प्लांट अगर देखा गया तो मेरे लिए जो जरूरी प्लांट है उतना ही मैं बता रहा हूँ. जेट्रोपा. देयर आर डिफरेंट स्पेसीज ऑफ जेट्रोपा प्रेजेंट अलोंग द रोड साइड. क्या आप लोगों ने प्लांट का नाम सुना है मोगली एरंड? हेलो. नो सर. नहीं. जस्ट अ मिनिट. मोगली एरंड किंवा विलायती एरंड नाव ऐकले? हेलो. क्या आपने ये प्लांट देखा है अलोंग द रोड साइड? यस सर. इसको कट करने के बाद ब्रांचेस कट करते हैं तो थोड़ा सा व्हाइट या येलोइश कलर का लैटेक्स आता है. फ्रूट्स आर अबाउट साइज ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर डायमीटर. दीज आर इलांगेटेड और शायद इसको बोलते हैं चंद्र ज्योति. हेलो. क्या आपको पता है इसका यूज बहुत सारे किस लिए करते हैं? हेलो. ये जो चंद्र ज्योति है उसका यूज किस लिए करते हैं? दैट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल. इज इट नोन टू यू? नो सर. बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं. अपने यहाँ इसको बोलते हैं मोगली एरंड, नहीं तो विलायती एरंड बोलते. शायद आप लोगों ने इसके सीड्स भी देखे होंगे. हैव यू ऑब्जर्व द सीड्स? हेलो. आपने इसके सीड्स देखे हैं? नहीं सर. जस्ट अ मिनट. अभी देखो ये सीड्स है अपने नॉर्मल एरंडी जो है उसके, मोगली एरंडी नहीं. अभी 6 सीड्स दिख रहे हैं क्या आपको? ये सीड दिख रहे हैं. टिपिकल रेगमा टाइप ऑफ फ्रूट 3 जगह स्प्लिट होता और अंदर अगर आपने ये देखा सीड तो सीड में देखो ये टफ और थोड़ा सा हार्ड सीड कोट है और नीचे ये एरिल दैट इज जस्ट ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस. जस्ट मिनट मैं आपको सीड्स दिखाना चाहता हूं दैट इज ऑफ मोगली एरंड. क्या ये सीड्स देखे हैं आपने? चलो. क्या आपको पता है ये सीड्स कई बार बच्चे भूल के खाते, ग्राउंडनट जैसे लगते करके इसके सीड्स खाते. क्या आपको पता है? हेलो. नो सर. अच्छा आपने नाम सुना है चंद्र ज्योति? हेलो. नो सर. चंद्र ज्योति नाम सुना नहीं है? नहीं सर. शायद अगर आपको पता नहीं है तो मैं फिर से बताता हूँ. लोग क्या करते हैं इसके सीड्स जो है, यहाँ आप सीड्स देख सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ सीड्स है. सो इसके सीड्स जो है एक स्टिक में या आयरन वायर में डाल देते और उसको जला देते. इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ ऑयल और इसलिए वो रात के अंधेरे में
लाइट देने का काम करती है और इसको बोलते हैं चंद्र ज्योति। शायद आपने न्यूजपेपर में ये भी पढ़ा होगा की चंद्र ज्योतीच्या बिया खाल्ल्यामुळे वॉमिटिंग झालं किंवा फूड पॉइजनिंग झालं वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, हम उसके तरफ नहीं देखते, मुझे बताना था आपको चंद्र ज्योति या रिगार्डिंग द जट्रोपा कर्कस। उसके बाद हमने सबसे बड़ा प्लांट देखा था दैट इज मैन्यूआर्ट इस्क्यूलेंटा और टॉपियोका। किस चीज के लिए ये प्रसिद्ध है प्लांट मैन्यूआर्ट इस्क्यूलेंटा? ऑर्नामेंटल यूजेस। साबूदाना। साबूदाना ऑर्नामेंटल तो बहुत लेस यूज करते हैं। इसकी अलग दूसरी स्पेसीज जो है जो अपने कॉलेज के प्रीमाइसिस में है दैट इज ऑर्नामेंटल स्पेसीज, और केरला में सबसे ज्यादा जो कल्टीवेट किया जाता है दैट इज मैन्यूआर्ट इस्क्यूलेंटा फ्रॉम व्हिच टॉप इट इज आल्सो नोन एज अ टैपियोका। टैपियोका मतलब ही है अंदर जो अंडरग्राउंड राइजोमेटस पोर्शन है इट शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मैंने शायद आपको बताया था कि स्टार्च कैसे इसका एक्सट्रैक्ट करते। शकरकंद जो है उसको जस्ट मिनट, साबूदाना प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि मिल में क्या करते इसको वॉश करते कंटिन्यूअसली। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? हेलो? यस सर। अगर आपको कभी मौका आया तो आप ये प्रोडक्शन कैसे करते हैं इसको थोड़ा देख भी सकते हैं। ये देखो, क्या आप सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर। सर सर वीडियो का आवाज नहीं है। नहीं आ रहा। हाँ, वीडियो का आवाज नहीं है। जस्ट एक सेकंड आप देख लो, व्हाटएवर इट मे बी। हेलो? यस सर। अभी आपके ध्यान में आया ब्राजील? हेलो? Yes, sir. साबूदाना यानी टॉपियोका हम जो बोलते हैं दैट इज obtained from rhizomatic portion of Hevea ब्राजील मैन्यूआर्ट इस्क्यूलेंटा दैट इज टैपियोका। मैंने जानबूझ के आपको वो दिखाया था। जब आपको जरूरत लगेगी तब आप हाउ साबूदाना इज मेड इसके बारे में आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ शेयर भी कर रहा हूँ उसका जो लिंक है वो, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट आफ्टरवर्ड्स। अभी हमारा जो जरूरी वाला शुरू था। So now you are well known with large number of plants. Here is one plant, Imblica officinalis, that is Phyllanthus imblica or aura, which is best known to you, which is a part of famous Ayurvedic medicine that is Triphala Churna. इसके बाद हम नेक्स्ट प्लांट देखे थे पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गाई। मैंने शायद आपको इसका लोकेशन भी उस टाइम बताया था कि पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गाई अवेलेबल हिस्लॉप कॉलेज के सामने का जो एरिया है, इस एरिया में पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गाई प्लांट इज अवेलेबल। लेकिन जस्ट अ मिनट, पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गी मैंने शायद आपको बताया था, देखा है? दिख रहा है? यस सर। वेरी लीफ बहुत क्राउडिंग रहते हैं, सो
कई बार इस प्लांट पर अलग अलग टाइप के बर्ड्स के नेस्ट भी दिखते हैं, बहुत क्राउडिंग वहां पर लीक दिखता है। ये जो अपना हिस्लॉप कॉलेज की तरफ जाने वाला रोड है, उस रोड पर करीबन अमदार निवास तक के एरिया में ये दोनों साइड में रोड के ट्रीज है। सो नो नीड टू एक्सप्लेन मच मोर रिगार्डिंग दिस प्लांट। रिसिनस कम्युनिस के बारे में मैंने बताया है। और लास्ट प्लांट यहाँ दिया है, दैट इज ट्रेजिया इन्वोल्यूक्रेटा। अब ट्रेजिया इन्वोल्यूक्रेटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते पहले, हाउ द प्लांट इज। जब तक हम प्लांट कैसा है ये नहीं देखेंगे तब तक आप इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। सो यू जस्ट ऑब्जर्व दिस प्लांट, दैट इज ट्रेजिया इन्वोल्यूक्रेटरी, and this plant has some economic importances also. So with this I have introduced to you with large number of plants from family Euphorbieaceae. अभी हमारे लिए देखना जरूरी है, क्या आप देख रहे हैं? हेलो, यस सर। आप स्क्रीन देख रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, so here we are going to study regarding the distribution. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक आप प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन या जियोग्राफिकल कौन से एरिया में प्रेजेंट है नहीं पहचानते, तब तक यू कैनॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखो, प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन जोन। हाउएवर दे आर नॉट फाउंड इन आर्कटिक रीजन। आर्कटिक मतलब अल्पाइन में ये फाउंड नहीं होते, बाकी सब जगह होते हैं। शायद आपको पता होगा देयर आर 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड आउट ऑफ दिस 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, लेकिन मैंने परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। जब जरूरत है तो साइंटिफिक स्टडी के लिए लोग जाते हैं, और इसलिए अपने कॉन्टिनेंट सिर्फ 6 ही है। और 7वां कॉन्टिनेंट जो है वो, जैसे आप अभी मैंने बताया कि आप साइंटिफिक स्टडी के लिए वहां जा सकते हैं। सो इन आर्कटिक रीजन्स नो प्लांट ऑफ इफोर्बिएसी इज ऑब्जर्व्ड, और वहां ह्यूमन हैबिटेशन ही नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड है। In our country, family is represented by several genera like Euphorbia, Ricinus, Phyllanthus, Croton and Pedilanthes. मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब भी मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ आप लोगों को, तो मैं इम्पोर्टेंट जनरा कितने हैं उसकी एक लिस्ट देता, अगर आपके ध्यान में है तो। अभी भी देखो, हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे, अबाउट 40 डिफरेंट प्लांट्स की लिस्ट देखी। मैंने आपको बताया कि करीबन 18 प्लांट अपने प्रीमाइसेस में है, और for out of these different the important genera like Euphorbia, Ricinus, Phyllanthus, Croton and Pedilanthes, 5 ही जनरा मैं अभी बता रहा हूँ। अभी देखो, इफोर्बिया बोले तो आपको इफोर्बिया के बहुत सारे स्पेसीज याद में रहेंगे। फॉर एग्जांपल इफोर्बिया हिल्टा है, इफोर्बिया जेनिकुलाटा है, इफोर्बिया तिरुकली है, इफोर्बिया पल्चेरिमा है, देन फाइलैंथस निरूरी या इफोर्बिया निरूरी है। मतलब आपको सिर्फ जनरा ध्यान में रखने की जरूरत है, स्पेसीज तो आप कभी भी ध्यान में रख सकते हैं। और इफोर्बिया जनरा इसलिए कि फैमिली इफोर्बिएसी है, और नेम ऑफ फैमिली इफोर्बिएसी इज ऑन बेसिस ऑफ जनरा, दैट इज इफोर्बिया। इज इट राइट? हेलो, यस सर। उसके बाद रिसिनस। रिसिनस आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने बताया था कि स्पिरिचुअल या होली इंपॉर्टेंस है, और उसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया था। कैस्टर प्लांट जो है, होली जो मनाते हैं आप लोग, वहां कैस्टर का यूज करते। शायद आप लोगों को और भी पता होगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि कैस्टर ऑयल सपोज टू बी बेस्ट लुब्रिकेंट। कई बार जहां 2 सॉलिड सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, वहां एनर्जी पैदा होनी नहीं ज्यादा चाहिए, वहां ज्यादातर घर्षण से सरफेस डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए आप क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते। सो विस्कोसिटी ऑफ रेसिनस ऑयल इज मोर and it is more viscous, and that's why resinous is used as a best lubricant. शायद आपको याद में होगा, पुराने जमाने में जब घड़ी रहती थी उसको चाबी देते थे। हेलो, हाथ की घड़ी है उसको चाबी देते थे। शायद आपने देखा होगा दीवार पर जो घड़ी लगाते उसको हफ्ते में 1 बार चाबी देना पड़ता था, आपके याद में है? हाँ सर। हफ्ते में 1 बार उसको चाबी देना पड़ता था। और कई बार आपने पुराने घर में देखा होगा, उसके ऊपर घड़ी के नीचे लिखा हुआ रहता है हर सोमवार चाबी देने, है? आपने देखा है कहीं? नो सर।
ओके ठीक देखा है, नहीं है लेकिन पता है। देखा नहीं है, पता है। देखा नहीं है लेकिन पता है। पुराने यस जमाने सर। में जो घड़ी थे वॉल पर लटकाने वाले, वहां ऐसे घड़ी थे, उसको स्प्रिंग से चाबी देते थे और फिर वो 1 हफ्ता चलती थी। और आज भी हम देखते रिस्ट वॉच जो है उसमें आपको हर दिन सवेरे उठने के बाद चाबी देना पड़ता है। और शायद आपने देखा होगा मैकेनिक ऐसे घड़ी जब रिपेयर करता तो उसमें ऑयल डालता था। इज इट राइट? हाँ सर। स्प्रिंग के ऊपर ऑयल डालते थे। आप साइकिल में भी स्प्रिंग के ऊपर ऑयल डालते या चेन के ऊपर ऑयल डालते, जहां जहां घर्षण होता है वहां ऑयल डालते। क्या आपको पता है मशीन ऑयल इज अ डिफरेंट, साइकिल का ऑयल जो है वो डिफरेंट है। और कई बार आपने देखा होगा लॉक में भी आप ऑयल डालते, नहीं तो आप बोलते वो रस्टिंग शुरू हो गया है। इज इट राइट? यस सर। ऐसा। तो ऐसे इसमें सबसे अच्छा ऑयल समझा जाता, दैट इज कैस्टर ऑयल। So you remember in our country, family is represented by several genera such as Euphorbia, Ricinus, Phyllanthus, Croton and Pydelanthes. अभी ये तो बाकी पूरे जनरा तो हो गए, लेकिन you have not observed the plant that is of Pydelanthes. मैं आपको Pydelanthes का प्लांट दिखाता हूँ। जस्ट Pydelanthes titemyloides, ये देखो Pydelanthes titemyloides। क्या आपने ये प्लांट देखा है? यस सर। यस देखा है? सर। देखा है कहाँ देखा है? अच्छा। मैं बताता हूँ, गार्डन में बॉर्डर की तरफ। हेलो हेलो, यस सर। गार्डन में बॉर्डर की तरफ इस प्लांट को लगाते हैं एंड द नेम ऑफ प्लांट इज Pydelanthes titemyloides। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे प्लांट्स आपको मालूम रहते हैं, लेकिन आपने उसका बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली, इसके बारे में सोचा नहीं रहता। सो दिस प्लांट इज आल्सो नोन टू यू, दैट इज Pydelanthes titemyloides। शायद आपने बचपन में देखा होगा ऐसे प्लांट के आप लिप निकालते, उसको मोड़ देते और एक थीन फिल्म जैसा दिखता है। हेलो, यस सर। थीन फिल्म जैसा दिखता है, शायद आपने देखा होगा। सो दिस प्लांट आल्सो बिलोंग्स टू फैमिली Euphorbiaceae। सो ध्यान में रखने के लिए आपको, अगर आपके पास नोटबुक है तो इसके रिप्रेजेंटेटिव करके Euphorbia, Ricinus, Phyllanthus, Croton एंड Pydelanthes, इतने जनरा आप कम से कम लिख सकते। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने बहुत सारे नोट शेयर किए, लेकिन आपको ध्यान में रखते वक्त आपकी खुद की नोट सिंगल पेज की बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते। Heath like in the desert region of Africa and other areas, the family is represented by cactus-like plant of different species of Euphorbia। डेजर्ट जहां जहां है वहां कैक्टस लाइक या सक्यूलेंट प्लांट्स ऑफ Euphorbia आर अवेलेबल। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था Euphorbia तिरुकली। और कई बार कई लोग बोटेनिकल नेम रिमेम्बर करने में भूलते हैं या उनको ऐसे टफ लगता है। कोई जरूरत नहीं है, आप जनरल नेम जो है उसके लोकल नेम जो है वो ध्यान में रख सकते। उसके बाद नेक्स्ट देखते। Heath like Euphorbia are quite common in Australia. In Britain only 2 genera, that is Euphorbia and Mercurialicea found, which are represented by 16 and 2 species respectively। मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग। अब हैबिट के बारे में देखते। We are going to study in detail। Plant exhibit great variation in their habit। Variation का मतलब ये है कि it shows presence of climber, trees, shrubs and many more different types of habit। Habit का मतलब है कैसे दिखता है, उसकी dwelling place कहाँ है, that is habitat। Plants may be herb। कोई बता सकता है herb किसको बोलते हैं हम? हेलो हेलो हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, हर्ब किसको बोलते हैं? सर छोटे प्लांट। छोटे प्लांट ऐसा उसका सही मीनिंग नहीं है। करीबन 1-1.5-2 फीट तक हाइट है तो हम बोलते हैं उसको हाइट, दैट इज हर्ब। उसके बाद श्रब 5-6 फीट, 4 फीट, 3 फीट तक हाइट है तो उसको बोलते हैं श्रब। और उससे अगर बड़ी यानी ज्यादा हाइट है तो हम उसको बोलते हैं ट्री। लेकिन दिस इज वन पार्ट ओनली, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। चलो, कुंडी में आपने समझ लो या पॉट में आपने मैंगो का प्लांट लगाया, आप उसको डिस्क्राइब करते वक्त अगर वो 2-4 इंच का भी है तो आप उसको क्या बोलते हैं? इट इज अ मैंगो ट्री।
ट्री, यस सर। लेकिन दूसरी जगह समझ लो कि आपने कोई भी ग्रास देखा तो आप उसको ट्री नहीं बोलते, बाम्बू भी है तो आप उसको ट्री नहीं बोलते, बनाना भी है कितना भी ऊंचा है तो आप उसको ट्री नहीं बोलते, धान खेत में लगाया है, मेज का प्लांट है, आप उसको ट्री नहीं बोलते। सो दीज टर्म्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ दीज आर आर्बिटरी। सही में अगर देखा गया तो जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अ वुड टिश्यू नहीं है दैट इज हर्बेसियस। जे थोडेसे चिवट आहेत 3-4 फुटापर्यंत हाईट आहे, आपण त्यांना झुडूप म्हणतो मराठीत, दीज आर द श्रब एंड अबाउट 6 फीट हाइट। और अगर वुड टिश्यू फॉर्म होता है तो इट इज अ वुडी। आ गया ध्यान में मैं रिलेटिव टर्म क्यों बोल रहा हूं? यस सर। सो इट इज अ जनरल टर्म। हर्ब मतलब एब्सेंस ऑफ वुडी टिश्यू, सो दैट इट इज अ हर्ब। श्रब का मतलब है इट इज जुडुप लाइक, इट इज अबाउट 3 to 6 फीट, थोड़ा सा वुडी टिश्यू है लेकिन इट इज नॉट ऑफ अ ह्यूज हाइट। और ट्री का मतलब ए ह्यूज ट्री एंड इट शोज प्रेजेंस ऑफ अ वुड टिश्यू। वुड टिश्यू का मतलब ही है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी जाइलम, और उसके साथ साथ कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम एटसेट्रा। सो इट इज अ वुडी टिश्यू। अब उसके बाद हम सामने जाते, प्लांट्स में भी हर्ब, श्रब और ट्री। इपोर्बिया हिल्टा, इपोर्बिया थाइमिफोलिया, इपोर्बिया हेलियोस्कोपिका, इपोर्बिया पेप्लस, इपोर्बिया हेट्रोफाइला, इपोर्बिया क्रिस्टाटा, इपोर्बिया एलिगेंस, फाइलैंथस निरूरी। शायद अभी तक ये प्लांट का नाम मैंने आपको बताया नहीं था। फाइलैंथस निरूरी का मतलब है भुई अवला। Then croton species, Acalypha, etc. are annual or perennial. Annual है या perennial है? Annual मतलब those which are going to complete its life cycle within 1 year. आप बोलते हैं annual examination, साल में एक बार होती है। Biennial, biennial का मतलब है 2 साल में होता है, so it is called as biennial. और 2 से ज्यादा अगर years लगते हैं for completion of its habit, then you call it as a perennial plant. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपके क्रॉप प्लांट्स जो है राइस, व्हीट, मेज, जवार, बार्ली, सभी को आप बोलते हैं एनुअल क्रॉप्स। इज इट राइट? यस सर। लेकिन आप मैंगो को बोलते हैं इट इज अ पेरिनियल because it requires more than 1 year to complete its life cycle and tree is living for more than 1 year. Then उसके बाद नेक्स्ट देखते, इफोर्बिया पल्चेरिमा, इफोर्बिया स्प्लेंडेंस आर ब्यूटीफुल श्रब्स। पेडिलैंथस स्पीसीज एंड जट्रोपा स्पीसीज आर श्रबी प्लांट्स। इफोर्बिया रॉयलियाना, इफोर्बिया तिरुकती आर कैक्टस लाइक। Ricinus communis is a tall annual and becomes small tree-like in habitat. Tree habitat of family is represented by Phyllanthus imblica, that is Aura, Bischofia javanica, Putrangiva roxburghi, etc. उसके बाद देखते, Hevia brasiliensis or rubber tree is a large tree of 60 to 100 feet in height. 60 फीट से 100 फीट तक उसकी हाइट है and 8 to 12 feet in a girth. Hevia brasiliensis के बारे में बता रहा हूँ, that is rubber tree के बारे में। Rubber tree is mostly planted in Kerala. Species of the genus Tragea are tropical climbers, मतलब climber भी है इसमें। Majority of the members of family possess large latissiferous vessels which contain latex. मैंने आपको इसके पहले बताया था, किसी भी प्लांट का आपने अगर लीफ, स्टेम, ब्रांच अगर कट की और वहां से व्हाइट या मिल्की या कलरलेस या कलरफुल लैटेक्स आता है, खास करके जिन प्लांट का व्हाइट लैटेक्स आता है, ऐसे प्लांट के स्टेम के पोर्शन लगाने के बाद भी वो प्लांट आता है या उसका पेरिनेशन होता है या उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। शायद आपको पता होगा वडाची फांदी लावतात, इज इट राइट? हेलो वडाची फांदी लावतात, कारण वडाचे कुठलाही प्लांट पार्ट तुम्ही कट केला तर व्हाईट किंवा मिल्की लॅटेक्स येतो, किंवा पेडिलॅन्थसची पण फांदी लावली जाते, पण तेच आंब्याची फांदी लावून आंबा उगवून येत नाही। जस्ट अ मिनिट। सो दीज आर द अच्छा, and that is only because of latissiferous vessels. Latissiferous vessels और latissiferous tissues रहते हैं प्लांट्स में, that is latex कंडक्ट करने वाले। जस्ट मिनट, आप लोगों को हो सकता है मालूम नहीं है तो हम देख लेते लैटिसिफेरस वेसल्स। क्या आपने ऐसे, ये देखो, सो
This is the structure of secretory tissue along with other vascular tissues. These are the secretory tissues. जैसे हम देखते हैं जमीन के नीचे अलग अलग पानी वाटर सप्लाई वाले केबल्स रहते हैं या वाटर सप्लाई वाले पाइप रहते हैं। कहीं मेट्रोज में आपने देखा होगा गैस का सप्लाई करने वाले भी ट्यूब्स है। नहीं तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले वायर्स है, टेलीफोन सप्लाई करने वाले वायर्स का नेटवर्क है। सो जस्ट लाइक दैट इन केस ऑफ दीज प्लांट्स देयर आर लैटेक्स टिश्यूज एंड lacticiferous vessels, and these vessels carry latex from one place to other place, and that's why whenever you cut the plant part you may observe presence of latex. Is it right? Hello? Yes sir. Okay. Yes sir. Okay, हम अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं रूट के बारे में। नॉर्मली इट शोज टैप रूट एंड ब्रांच, मतलब खोलवर जाणारा रूट है। रूट्स ऑफ मैनीहॉट यूटिलिसिमा एंड मैनीहॉट पामेटा आर ट्यूबरस एंड रिच इन स्टार्च। अभी अभी हमने देखा है मैनीहॉट यूटिलिसिमा एंड मैनीहॉट पामेटा, इन दोनों के बारे में। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि बार बार जब भी अपना बोटेनिकल नेम है तो बोटेनिकल नेम मैं इटैलिक्स में लिखता हूँ? क्या आपने देखा है? हेलो? Yes, Yes sir. sir. I am always using italics for botanical name. अगर botanical name italics में नहीं है तो मैं उसको italic में लिखने की कोशिश भी करता हूँ, और उसका रीजन अगर कुछ है तो botanical name should be written in italic, और अगर हाथ से टाइप्ड है तो हाथ से लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करना जरूरी है, बिकॉज यू कैनॉट राइट इट इन एग्जैक्टली इटैलिक। Second thing, the first letter of a botanical name is always capital, and rest of all letters of genera and species are in second script or in a small script. ये बात हमेशा ध्यान में रखो। गलती से भी अगर मैंने कहीं भी बोटेनिकल नेम सिर्फ कैपिटल में लिखा है या सिर्फ स्मॉल में लिखा है तो ये गलत है। और बोटेनिस्ट शुड हैव रिमेम्बर दिस थिंग ऑलवेज। अगर बोटेनिकल नेम है तो उसका पहला लेटर जनरा का कैपिटल होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ ऑल लेटर्स एज वेल एज स्पेसीज नेम इज इन सेकंड स्क्रिप्ट। ठीक है? ओके? Yes sir. हाँ, नेक्स्ट देखो, स्टेम हर्बेसियस और उडी। हर्बेसियस है या उडी है? आपको अभी हर्बेसियस एंड उडी का मतलब मालूम है। इरेक्ट, इरेक्ट म्हणजे सरळ उभा, वेरी रेयरली क्लाइंबिंग एज इन ट्रॉपिकल जीनस ट्रेजिया। सिर्फ ट्रेजिया में क्लाइंबिंग है। स्पेसीज ऑफ झाइलोफाइला पजेस फ्लैट फाइलोक्लेड्स। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज फाइलोक्लेड? हेलो? एनीबॉडी? फाइलोक्लेड का मतलब क्या है? हेलो? एनीबॉडी? नहीं है तो नहीं बताओ। सर वो एग्जैक्टली लीफ नहीं रहता है, लेकिन लीफ जैसे फंक्शन करता है yes, थोड़ा yes, बहुत। yes. It is a Modification modification of leaf. Yes, sir. Yes, If I sir. don't Flat and- true leaf, any of the other portion which looks like true leaf, ऐसा लीफ हमने एक जगह फाइलोक्लेड या फाइलोड हमने देखा है। कहा? एनीबॉडी? हमने इस साल जो फैमिली पढ़ी उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इट इज अ फाइलोड, फ्लैट है, और सिर्फ विंटर सीजन में या रेनी सीजन में इसको लीफ आते हैं और बहुत छोटे रहते हैं। अभी आप ये देखो, ये बीच वाला पोर्शन जो है वो फाइलोड है, और लैटरल साइड को जो दिख रहे हैं ये क्या है? लीफी पोर्शन है। इज इट राइट? ये देखो। Yes, sir. Yes कौन sir. सा प्लांट? Sir, Australian acacia. Yes, exactly. It is Australian acacia where such a type of Yes, sir. phylloid is observed. So मैंने अभी अभी एग्जांपल बताया था Xylophylla का. You just observe the plant that is Xylophylla. So in case of Xylophylla, leaf phylloid का पोर्शन है ये, leaf like पोर्शन, और lateral साइड को छोटे छोटे स्मॉल लीफ डेवलप होते हैं, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं। इज इट राइट? Yes, लीफ sir. एक्चुअली लीफी Yes, पोर्शन sir. ये पेरीफेरी का है, और ये लीफ जैसा जो दिख रहा है दैट इज अ फाइलोड। सो दिस वन रिगार्डिंग द Xylophylla पजेस फाइलोड। स्टेम इज ब्रांच्ड, इट मे बी सिलिंड्रिकल, एंगुलर और फ्लैट। कई बार आपने और एक प्लांट देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ,
नेम ऑफ द प्लांट इज म्यूलेम्बेकिया। नहीं तो नेम ऑफ द प्लांट म्यूलेम्बेकिया चाहिए। जस्ट अ मिनट। नहीं तो इसका दूसरा नाम है कोकोलोबा। क्या आपने ये प्लांट का नाम सुना है, कोकोलोबा? हेलो। सर नाम नहीं सुना है लेकिन देखा है। देखा है? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कोकोलोबा ये अलग है, मैं शायद अलग दिखा रहा हूँ आपको। जस्ट मिनट। मुझे म्यूलेम्बेकिया, म्यूलेम्बेकिया, ये म्यूलेम्बेकिया में थाइलॉइड बहुत अच्छे आपको। यस, इट्स हियर। क्या आपने ये प्लांट देखा है? ये फ्लैट रहता है, पूरा फ्लैट। सर देखा है कि नहीं देखा? ये लीफ नहीं नहीं सर। दिखते, ये सिर्फ सेंट्रल पोर्शन दिखता है। एंड दिस वन इज म्यूलेम्बेकिया। ये प्लांट है, शायद आपने कई बार गार्डन में देखने को मिलने के चांसेस है। ओके, ठीक है। Stem is branched. It may be cylindrical, angular, or flat. Usually solid, but sometimes hollow, as in ricinus. Ricinus में stem जो है वो hollow रहता है। Many stem possess spines. In many Euphorbia species, stem become fleshy, green, and cactus-like in appearance. उसके बाद leaf का character देते हैं। The form and position of leaf are variable. Arrangement is usually alternate, and sometimes they are opposite. Now you are better known with alternate and opposite arrangement. Euphorbia hirta in Pedilanthus, leaves are arranged alternately in lower region of the plant, whereas opposite in the floral region. Usually leaves are simple, but in some they are deeply incised. Ricinus and Manihot. क्या आपने देखे रिसिनस के लीफ जो ऐसे डिजिटेट रहते हैं? हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? मैं आपको जस्ट मैं आपको रिसिनस के लीव्स दिखाता हूं। मैं डिजिटेट क्यों बोल रहा हूं? रिसिनस लीव्स, ये देखो, ये रिसिनस के लीफ जो है वो कैसे डिजिटेट है, डिजिट लाइक, जसं हाताला आपल्या बोट आहेत तशी. इज इट राइट? यस सर। So you can observe this figure also. So it is a digitate. क्या आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ बहुत स्पीड से बता रहा हूँ? नहीं सर। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो लैंग्वेज के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत ज्यादा मराठी हिंदी बोलता हूँ? नहीं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा प्योर इंग्लिश हो रहा है? नहीं बराबर, ये ऐसे ही बराबर है। एक्चुअली शुरू में मैं बहुत पूरा इंग्लिश लेता था, लेकिन बीच बीच में कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर हमें कुछ भी नहीं समझ रहा है, थोड़ा हिंदी बता दो। ठीक है, नॉर्मली क्लास इज heterogeneous, and at least there are some people who cannot understand pure English, or there are some people who cannot understand Marathi also, and so हमें बीच का रास्ता देखने की जरूरत है। I understood also, मेरी हिंदी भी बहुत ज्यादा अच्छी है ऐसा नहीं होगा, हो सकता है हिंदी से मेरी मराठी ठीक है। ओके, in many Euphorbia leaves are scaly, that is scale like, and coriaceous. Coriaceous का मतलब मालूम है? हेलो, anybody can tell me coriaceous term? क्या मैंने ये coriaceous term आपको बताई थी? नो, कोई नहीं बता रहा? हेलो सर, जो जल्दी झड़ जाते हैं। हाँ, यस, कॉडेसियस का मतलब है जो सबसे जल्दी अर्ली स्टेज में या सबसे जल्दी जो मराठीत म्हणतो आपण गळून पडतात, दैट इज कॉडेसियस। मैं आपको एक इसके लिए एग्जांपल बताता, कॉडेसियस पेटल्स ऑफ अर्जिमोन, सो दैट एटलीस्ट अर्जिमोन। क्या आपने ये प्लांट देखा है? हेलो, हाँ सर।
Yes, इसको बोलते हैं अर्जिमोन मेक्सिकाना या मेक्सिकन पॉपी। इसके साथ साथ यहाँ आप देखोगे पॉपी सीड्स, सॉरी पॉपी फ्लावर्स। सो आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट बी नोन, इसके जो पेटल्स है वो जब बहुत जल्दी निकल जाते, मराठीत आता यांनी सांगितलं की झडून जातात किंवा गळून जातात. अँड सच अ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नोन एज कॉडेसियस. कॉडेसियस मतलब जल्दी झड़ जाने वाले, ठीक है. So in few cases leaves are replaced by cladode. Usually the leaves are stipulate. In Jatropha species, stipules become branched and hair-like. In many Euphorbia species, they are represented by glands or whatever. अब regarding the inflorescence, इस फैमिली के बारे में हर चीज डिफरेंट है. कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन अपने अल्पाइन जोन में नहीं है. इन्फ्लोरस लीफ में हमने देखा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्टेम में भी अलग अलग वेरिएशंस है. अब इंपॉर्टेंट, इन्फ्लोरेसेंस वेरीज ग्रेटली. इट मे बी रेसिमोज, साइमोज और समटाइम कॉम्प्लेक्स. बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस के 3 टाइप होते हैं. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, और ये है साइमोज, रेसिमोज और स्पेशल टाइप. In case of this family, there are few individuals with racemose inflorescence, few with the cymose, and few with special type of inflorescence also. In Euphorbia, inflorescence is peculiar but every characteristic and known as cyathium. इसका inflorescence cyathium है. cyathium के बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन शायद मेरे हिसाब से हमने अभी तक ओनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में ही देखा है, और शायद आप लोगों का टाइम जो है वो खत्म हो गया. अभी क्लास कौन सा है आपका? zoology. जूलॉजी का है, 12:30 का है. हेलो. Yes. तो आई शुड स्टॉप हियर. यस सर. जस्ट अ मिनट, मैं सिर्फ आपको सायाथियम इन्फ्लोरेसेंस की फिगर दिखाता और फिर हम स्टॉप कर लेते. सो दिस इज नॉट द फ्लावर. whatever you observe, these are the large number of flowers. सिर्फ एंथर मतलब सिंगल फ्लावर, और ये हेयरी स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, they are working just like calyx and corolla. This one is the gynoecium. It is again independent, and so this is entire inflorescence. Inflorescence means floral axis on which large number of flowers are arranged. Is it right? Hello. Yes sir. Yes, sir. तो हमने आज सिर्फ इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर कंप्लीट किए. जस्ट आई हैव टच टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस. एंड इन नेक्स्ट सक्सेसिव पीरियड, मुझे जैसे ही पीरियड शुरू होगा तो याद कर दो कि सर E4BSc के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लेना है, वेजिटेटिव कैरेक्टर कंप्लीट हो गए हैं. ओके. Yes, sir. ये भी Yes, देख sir. सकते हैं आप. दिस इज इन्फ्लोरेसेंस एंड दिस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज सायाथियम. ओके, ऑल ऑफ यू लीव नाउ. हैप्पी दशहरा Sir. सबको. हाँ बोलो. सर एक्चुअली प्रोटॉन और कोडियम जो है ना वो डिफरेंट नहीं है. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रोटॉन और कोडियम अगर डिफरेंट है तो नहीं है सर. नहीं, मैं Actually- कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता, लेकिन मेरे हिसाब से ये अल्टरनेटिव नेम है एक दूसरे के. यस सर, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो कोडियम के स्पीसीज है, लेकिन जो मतलब गार्डन प्रोटॉन्स जो रहते हैं उनको हाँ. कोडियम बोलते हैं. हाँ, तो वही मैं बोला ना अभी आपको कि जो आर्टिफिशियल स्पेसीज है या कल्टीवेटेड स्पेसीज है उनको कोडियम बोलते हैं. यस सर. और जो वाइल्ड स्पेसीज है उसको प्रोटॉन बोलते हैं. हाँ यस सर. ठीक है, फिर भी मैं बताता. चलो शुरू कर दो मीटिंग. सभी को हैप्पी Thank you, दशहरा. सेम थैंक टू यू. यू सर. Same to you, sir. सेम टू यू सर. थैंक यू. और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपने ग्रुप पे मैसेज शेयर करो, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू. चलो लेफ्ट हो जाओ जल्दी जल्दी.
चलो लेफ्ट हो जाओ। उमाटे, डोंगरे, धोटे, रघुशे, टेम्बुरने, बारंगे, चलो लेफ्ट हो जाओ जल्दी।